नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, सीडीपी सीरीज में चैप्टर 1 जो वृद्धि और विकास को हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग वृद्धि और विकास का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। लगभग 40 ऑब्जेक्टिव है। आइए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट वृद्धि और विकास का थ्योरी देखे थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको पार्ट बाय पार्ट देख लें, तब समझ में आएगा, तब उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव लाएँ। इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वहाँ से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि और विकास का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वृद्धि और विकास में पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है। मतलब इनमें से कौन है जो आरंभिक बचपन में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चन एज और प्ले एज। हम लोग जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग प्री गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है बच्चे समूह में रहना प्रारंभ करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। इमिटेटिव एज, इस अवस्था में बालक जो है अनुकरण करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं, दोहराने लगते हैं। तो ये भी जो है अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता है। क्वेश्चन एज, इसमें जो है बच्चे जो है क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का जो है कोई तर्क वितर्क नहीं होता, वो बेकार का क्वेश्चन पूछता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। लेकिन प्ले एज जो है अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो नहीं आते हैं। ये प्ले एज जो आते हैं वो शिशुअवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है खिलौने से खेलते हैं। तो इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बचपन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे प्ले एज जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी खेलने की उम्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विकास शुरू होता है। तो विकास जो शुरू होता है तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, प्री नेटल स्टेज से, ठीक है, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी से, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। मतलब विकास जो शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, शिशुअवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से। हम लोग जानते हैं कि विकास जो शुरू होता है माँ के गर्भ, यानी जब से बच्चे जो गर्भ धारण करते हैं तब से लेकर मृत्यु तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास की प्रक्रिया यहाँ पे पूर्व प्रसव अवस्था यानी कि प्री नेटल स्टेज से शुरू होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा में कि बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस एवं इलेक्ट्रा पितृविरोधी एवं मातृ विरोधी जटिलता शुरू होती है। एक पितृ विरोधी एक ग्रंथियाँ होती है और एक मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। पितृ विरोधी ग्रंथि जो होती है इसमें क्या होते हैं कि ये लड़कों में पाया जाता है। पितृ विरोधी जो ग्रंथि है ये पितृ विरोधी लड़कों में पाया जाता है, जिसमें लड़के अपने माँ से स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं तथा पिता से क्या करते हैं, इज्जा करने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पितृ विरोधी में ये जो ग्रंथि है वो लड़कों में पाया जाता है और इसमें जो है वो अपने माँ से जो है स्नेह करते हैं, लेकिन पिता से जो है इज्जा करते हैं। और मातृ विरोधी जो होते हैं ये लड़कियों में पाया जाता है और लड़कियाँ अपने पिता से स्नेह करते हैं और माँ से जो है इज्जा रखते हैं। तो ये जटिलता शुरू होती है, ये कब से शुरू होती है, ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये जो शुरू होती है बच्चों में बाल्यावस्था से शुरू होती है, यानी कि चाइल्डहुड से शुरू होती है। ठीक है, और उसमें भी ये अर्ली चाइल्डहुड से, ठीक है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि चाइल्डहुड से शुरू होती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चौथा में, निम्नलिखित में कौन सी आयु समूह पर परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। समूह में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी आयु ऐसी है जो समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहला है 18 से 24 ईयर, दूसरा में है बर्थ से 6 ईयर, तीसरा में 6 से 11 और चौथा में है 11 से 18। ऐसी कौन सी आयु है जिसमें बच्चे जो है समूह में, यानी कि समूह में जो है रहना बाल्यावस्था श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। तो बाल्यावस्था श्रेणी में कब से कब आते हैं, तो वो 2 से जो है 12 वर्ष की अवस्था चाहिए। लेकिन 2 से 12 वर्ष में जो होता है 6 से 12 में जो है बच्चा क्या करते हैं, समूह में रहना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। तो यहाँ पे 6 से 12 जो है एक बाल्यावस्था का है और ये जो बच्चे गैंग में रहना शुरू करते हैं, समूह की प्रवृत्ति पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा है विकास खालीगर से खालीगर की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है खालीगर से खालीगर की ओर बढ़ता है। तो जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट और साधारण से आसान। तो हम लोग देखे थे विकास जब भी होता है बच्चों में वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की होता है। सामान्य का मतलब था बच्चे जो है कुछ जब जन्म लेते हैं तो जन्म के कुछ दिनों बाद जो है बच्चे हाथ पैर फेंकना शुरू करते, तो हाथ पैर जो फेंकना शुरू करते तो वह सामान्य क्रिया हो गया। ठीक, और कुछ दिनों बाद जो है बच्चे क्या करते हैं, किसी वस्तु को सामने में रखे किसी
वस्तु को क्या करते हैं, पकड़ने लगते हैं। तो जो पकड़ने लगते हैं अपने हाथ की मदद से, तो ये विशिष्ट क्रिया होती है। तो बच्चे जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है चौथा में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत हम लोग इससे बाद जो है चैप्टर 2 में देखेंगे, लेकिन इसमें जो है इसको देख लेते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो विकास का सिद्धांत है। दूसरा में, विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, विकास हमेशा वर्तिलाकार होता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत है। तो विकास का जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये तो नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित होती है। ठीक है, तो और तीसरा में, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ये जो है तीसरा जो है इसका सही है, क्योंकि सभी की जो है विकास दर समान नहीं होती है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग विकास जो है की दर अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन जो है 6 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां में, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें से नहीं कौन सा है वो चुनना है। विकास संशोधन योग होता है। चलो ठीक है, इसको और देखते हैं। विकास केवल संस्कृति से शासित एवं निर्धारित होता है, ये तो है। ठीक है, विकास जीवन प्रत्ययन होता है। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, ये तो सही है। विकास वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। मतलब वुडवर्थ ने ये कहा था कि विकास जो होता है वंशानुकरण यानी कि अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो ये तो है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा 7वां का पहला, विकास संशोधन योग होता है। मतलब ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 8वां में, सेफलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो सेफलोकॉडल तो हम बहुत अच्छे से देखे भी है, सेफलोकॉडल क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेफलोकॉडल में क्या होता है। कि सेफलोकॉडल का जो विकास होता है बालकों में, शारीरिक विकास, वो सिर से पैर की ओर होता है। तो सिर से पैर की ओर 8 का पहला, ये तो सही है। निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, ये नहीं है। पाँव से सिर की ओर, ये नहीं है। उसका दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंग की ओर, ये नहीं है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सेफलोकॉडल की प्रवृत्ति जो बालकों में होती है वो सिर से पैर की ओर विकास करता है। इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर में कि राम तथा श्याम की आयु समान है। राम तथा श्याम की आयु क्या है, एक समान है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। दोनों का आयु समान है, लेकिन उसका सामाजिक और मानसिक विकास जो है में क्या है, काफ़ी अंतर है। क्योंकि इस टाइप से जो है ना लॉजिकल वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा सीटेट में पूछा जा रहा है, इसलिए जो है हम लोग लॉजिकल वाला क्वेश्चन ज़्यादा लाए हैं। तो इसलिए जो है लॉजिकल वाला क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान में देखा गया है। राम और श्याम की आयु समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास की में काफ़ी अंतर है। ये विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है। परिमार्जितता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइए इसमें क्या होगा। इसमें जो हो जाएगा कि दोनों का उम्र तो समान है, लेकिन उन लोगों का सामाजिक और मानसिक में अंतर है। तो मानसिक में जो अंतर होगा तो व्यक्तिगत भिन्नता का ये सिद्धांत होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, अंतर है। परिमार्जित का सिद्धांत तो होगा नहीं। ठीक है, निश्चित और पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत तो नहीं होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां नंबर में क्या है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। अच्छा, विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, ये तो सही, ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास संयोग का परिणाम है, ये भी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया, विकास एक सतत प्रक्रिया। ठीक है, ये पूर्वकथनीय है, ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका मतलब इसका चौथा आंसर सही है, क्योंकि ये पूछा क्या है, विकास का सिद्धांत गलत है। तो विकास का सिद्धांत गलत है, तो विकास का सिद्धांत ये पूर्वकथनीय होती है, ये जो है पूर्वकथनीय नहीं होती है। तो विकास का सिद्धांत में ये गलत है, चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्या है 11 में, बालकों में शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालकों में शारीरिक और क्रियात्मक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको देखना है। सिर से पैर, ये तो सही है, सिर से पैर यहाँ तक ठीक है, तथा सिर के बाहर से मध्य की ओर होती है, ये गलत है। पहले तो ये सही था कि सिर से पैर तक सही था, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि एक होता है सेफलोकॉडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉडल में सिर से पैर की होता है और प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है वो केंद्र से बाहर की होता है। तो यहाँ तो उल्टा दे दिया, बाहर से मध्य की ओर, ये तो गलत है। दूसरा है सिर से पैर तथा सिर के मध्य से बाहर की ओर, ये तो सही है दूसरा में, है ना। मध्य मतलब केंद्र, केंद्र से बाहर की ओर। तीसरा में सिर
पैर से सिर तो गलत है, पैर से सिर तो होगा नहीं, इसमें भी पैर से सिर, ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा हो जाएगा, सिर से पैर तथा मध्य से बाहर की ओर। इसमें जो सेफ्लोकोडल तथा प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ जो है वो नियम काम करता है। ये जो था डेवलपमेंट लॉ ऑफ डेवलपमेंट का था, ठीक है, डायरेक्शन। 12 में आते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म का मतलब फाइन मोटर स्किल, वैसे जिसमें छोटे छोटे मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। तो फुदकना ये तो ग्रोस फाइन जो है मोटर स्किल नहीं है, ठीक है। दौड़ना, इसमें तो ये जो है 12 मांसपेशियों का उपयोग किया था दौड़ने में। लिखने के लिए जो है उंगली का प्रयोग किया था, तो उंगली जो हो गया वो फाइन मोटर स्किल हो गया, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल हो गया। और चढ़ना, ये इसमें भी जो है बड़े मांसपेशी का प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिखना जो है वो किस में जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल में हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 नंबर में, मस्तकाधोमुखी मतलब सेफ्लोकोडल एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। ये किस क्रिया का अंग है, चेतना, वृद्धि, विकास और संसाधन। तो बताइए किसका ये है, तो ये विकास का है ना। ये किसका है, ये विकास का है। विकास में ही देखते हैं हम लोग कि मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर की ओर हम लोग देखते हैं विकास को ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 14 नंबर में, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये तो ठीक है। विकास जो होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। विकास पैर से सिर की ओर होती है, पैर से सिर की ओर, ये तो गलत है, ठीक है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होती है, मध्य भाग से परिधि की ओर होती है। ये तो सिरस्थ पूछा था ना, तो सिरस्थ में क्या होता है, ये सिरस्थ पूछा है यहाँ पे जो है समीपस्थ विकास, समीपस्थ जो नहीं पूछा है, यहाँ सिरस्थ पूछा। सिरस्थ में क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा, विकास जब भी होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 15 नंबर में, विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा ये विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो बताइए विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो विकास जो है कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका मतलब विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो ये जो आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत, जो एक कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो हमेशा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा के विकास के सिरोध पदोमुखी सिद्धांत के अनुरूप का सही कथन है। सिरोध पदोमुखी का मतलब होता है सेफ्लोकोडल, सिर से पैर की ओर, ठीक है। विकास सिर से पैर तक होता है, ये ठीक है। विकास पैर से लेकर सिर तक होता है, पैर से लेकर सिर तक, गलत है। विकास मध्य से परिधि की ओर होता है, ये गलत है। यहाँ पूछ दिया सिरोध पदोमुखी, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास जो है मध्य से बाहर, यानी कि मध्य से परिधि की ओर तो होता है, लेकिन वो किस में होता है, वो समीपस्थ दूरस्थ में होता है, ठीक है, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल में होता है। और यहाँ पूछा हम लोग का सर्वोत्त पदोमुखी में सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्या 17 नंबर में, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अच्छा, निरंतरता, ये तो मानव विकास का सिद्धांत है। श्रृंखलामत्ता, ये तो मानव से विकास का सिद्धांत है, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी जो है इसमें जो है क्या है कि सामान्य विशिष्ट का सिद्धांत ये भी है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालीगर से खालीगर की ओर होता है। अच्छा, चालक विकास जब भी होता है, हम लोग देखे थे, वो स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास के, मतलब सूक्ष्म हो गया आपका फाइन यानी ग्रॉस मैटर है ना, और इसका जो है यानी कि स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर होता है। विकास जो होता है, विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है, स्थूल चालक विकास से किसकी ओर होता है, सूक्ष्म चालक विकास की ओर, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल से होता है फाइन मोटर स्किल्स की ओर, ठीक है। पहले जो है बड़े बड़े मांसपेशियों का ये होता है, उसके बाद फिर लास्ट में छोटे छोटे मांसपेशियों का आता है। तो लास्ट में पैर या उंगलियों का विकास होता है। तो पहले हम लोग देखे थे कि पेट का यानी छाती का विकास होता है, फिर बाहाँ का, फिर जांघ का, और फिर लास्ट में उंगलियों का, और फिर पैर की उंगलियों का विकास होता है। तो जो विकास का जो क्रम होता है, तो वो चालक में तो वो कैसा होता है, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स की ओर होता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का व्यापक डोमेन पक्ष का सही पहचान करता है। तो कौन सा ऐसा है जो लगातार जो है सही विकास का क्रम है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि भावात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सौ, ये तो नहीं है, भावात्मक बौद्धिक तो नहीं आता है, ठीक है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और सौ, ये तो नहीं होगा। शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तित्व और स्वयं, ये तो नहीं होगा। और शारीरिक, संज्ञानात्मक, पहले शारीरिक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास, ये वाला जो है डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये जो है डोमेन जो है एक सही पहचान करता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर में आते हैं, केंद्र से परिधि तक जाने वाले विकास को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो केंद्र से परिधि की ओर जाने वाले विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, अधोगामी विकास, प्रोक्सोमोडिस्टल लो कहते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है। इसमें तो कुछ जानना नहीं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि केंद्र से परिधि की ओर। तो केंद्र से परिधि की ओर जाने वाले विकास को हम लोग अधोगामी विकास यानी प्रोक्सोमोडिस्टल लो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 21 नंबर में, जब विकास के किसी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है, यानी कि विकास के किसी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, विकास के किसी क्षेत्र में देरी का मतलब नहीं है, विकास के सभी क्षेत्रों को प्रभाव करता है, बच्चे पर कोई असर नहीं होता। अगर विकास के किसी एक क्षेत्र में की क्षमता कम हो जाती है तो विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे 22 नंबर में देखते हैं, विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी। मतलब ये कहा गया था विकासात्मक एक पाठ्य पुस्तक है जिसके बारे में जो है कौन है, हेविंगहर्स्ट जो है एक मनोवैज्ञानिक है जिसने जो विकासात्मक पाठ का के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो है विकासात्मक कार्य के बारे में हेविंगहर्स्ट जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जिसने बताया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 23 नंबर क्या है, अवधारणा यानी कॉन्सेप्चुअल का विकास जो होता है बच्चों में, यानी कि कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास। मुख्य रूप से निम्न में से एक हिस्सा, किसका हिस्सा बताइए, हम तो बता दिए कि अवधारणा कॉन्सेप्चुअल का संबंध होता है संज्ञानात्मक से, मानसिक से। तो मानसिक का संबंध किससे होगा, भावात्मक से, बौद्धिक से, शारीरिक से, सामाजिक से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धिक से। हम लोग जो बौद्धिक विकास जो होता है वो मानसिक विकास होगा तो बौद्धिक विकास होता है। तो इसका संबंध जो है बौद्धिक विकास से होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणाओं का विकास, अवधारणा का विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो बौद्धिक विकास होगा। तो इसका ऑप्शन दूसरा रहेगा, ठीक है। 24 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन बचपन की विशेषता नहीं है। बचपन की विशेषता नहीं है, पूर्वग्रह आयु ये तो है बचपन की अवस्था, यानी कि प्री गैंग एज इसको हम लोग कहेंगे। गुणात्मक आयु ये भी है बचपन की विशेषता, है ना। विकास में दो होता है, एक परिणात्मक और गुणात्मक। सवाल करने की आयु, सवाल करने की आयु बचपन में अधिक होती है। खिलौना आयु जो यहाँ पे कहा गया है कि बचपन की विशेषता नहीं है, बचपन में जो है ये खिलौना आयु नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 24 का जो क्या हो जाएगा, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 25 नंबर में, मनोविज्ञान की शाखा जो अंतर व्यक्तिगत परिवर्तनों के अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान, वयस्क मनोविज्ञान, विकासमूलक मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा विकासमूलक मनोविज्ञान, जिसमें हम लोग व्यक्तिगत परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जो एक अंतर होता है व्यक्तियों में उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये विकासमूलक मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, ठीक है, मनोविज्ञान। नेक्स्ट है 26 नंबर में, विकास के हर चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा निम्न अनुसार होती है। तो किसके अनुसार होती है, विकास के हर चरण में सामाजिक अपेक्षा निम्न अनुसार होती है। तो ये जो हो जाएगा विकासात्मक कार्य, यानी कि जिसके बारे में हेविंगहर्स्ट ने एक मनोवैज्ञानिक थे जिसके बारे में विकासात्मक पाठ यानी विकासात्मक कार्य के बारे में कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में, कि किसी व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित अनुक्रमों में से एक शारीरिक, मोटर, वाक और बौद्धिक। तो इसमें से कौन सा जो है एक सीरीज है जो हम लोग को देखना है। पहले बच्चों में शारीरिक, फिर मोटर, फिर वाक, फिर बौद्धिक, फिर है मोटर तो पहले होगा नहीं, पहले बौद्धिक ये भी नहीं होगा, पहले भाषण नहीं होगा, पहले शारीरिक होगा, फिर मोटर डेवलप होगा, फिर वाक मतलब बच्चा छोटे छोटे जो है शब्दों का प्रयोग करने लगेगा, है ना, और उसके बाद फिर बच्चों का जो है बौद्धिक विकास होगा। तो इसका 27 का जो है पहला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखने के लक्ष्य के विषय से नहीं माना जाता, ये पूछा हुआ है सीटेड जून 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से
किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? तो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता आते हैं। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ये तो सीखने का है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये जो है लक्षण का रूप नहीं माना जाता है। अन्य अधिगम के भी सीखने का एक हिस्सा है, ठीक है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार की मध्यस्थता करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का दूसरा हो जाएगा, यानी कि व्यवहार का अध्ययन सीखना जो है वो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका 28 का दूसरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, सीटेड फरवरी 2016 में पूछा हुआ है कि इसमें क्या है कि मध्य बचपन अवधि होती है। तो मध्य बचपन अवधि क्या होती है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 के बाद और जन्म से 2 वर्ष। तो मध्य बचपन की आयु कौन सी होती है? तो मध्य बचपन की आयु जो होती है वो 6 से 11 वर्ष की होती है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड की आयु को जो हम लोग मध्य बचपन अवधि कहते हैं, जो सीटेट फरवरी 2016 में पूछा हुआ है। अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, फिर जो है उस पर जो है हम लोग जो है फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर में, 30 नंबर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको हम लोग। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। चलिए ठीक है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। ये बात तो सही है, ठीक लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये सही है क्योंकि विकास जो होता है एक दूसरे के, जो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, वो एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित करके जो है विकास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। ये जो है ये सब तो गलत है, ये वाला सब नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है अंतर संबंध करके जो है विकास को आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर में आते हैं। मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बताइए किस अवस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था के बाद, शिशुअवस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद? तो मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाते हैं? तो व्यक्ति जो परिपक्व हो जाता है वो किस अवस्था के बाद? हम लोग जानते हैं कि शारीरिक विकास जो होता है बच्चों, मतलब हम लोग का शरीर का जो परिपक्व आने का जो वो होता है, विकास जो होता है जन्म मतलब गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक। किशोरावस्था के बाद जो है बालकों का शारीरिक विकास जो होता है वो होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे किशोरावस्था के बाद जो है मैच्योरेशन जो है व्यक्तियों में परिपक्व हो जाते हैं, व्यक्ति जो है परिपक्व हो जाते हैं। तो यहाँ किशोरावस्था इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर में देखते हैं, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता होती है? सभी बच्चे जो आपस में मिलके जो है घनिष्ठ मित्रता होती है। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, उपयुक्त में से? बाल्यावस्था में तो घनिष्ठ मित्रता नहीं होती क्योंकि उस समय जो क्या होते हैं बच्चे आपस में कभी कभार मारपीट भी कर लेते हैं, झगड़े भी कर लेते हैं। अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलता है तो वो आपस में इज्जा की भावना भी उसमें उत्पन्न हो जाती है। शिशुअवस्था में जो है मित्रता नहीं होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किशोरावस्था में जो होते हैं वो गहरा संबंध बनाता है, मित्रों के साथ जो है मित्र के साथ जो है घनिष्ठ संबंध बनाता है। मन मिटने की जो है इसमें क्या करते हैं, कसम खाते हैं। तो यहाँ पे जो है किशोरावस्था में जो होते हैं वो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर में आते हैं। मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? किस अवस्था में बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? बताइए किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, कि शिशुअवस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में? शिशुअवस्था ऐसा अवस्था होती है ना, शिशुअवस्था जिसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, जिसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष, है ना। इस अवस्था में बच्चे जो है सबसे अधिक सीखते हैं, सीखने की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर बाल्यावस्था में इस समय कम हो जाता है, फिर किशोरावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में फिर कम हो जाता है। तो सबसे अधिक जो होती है वो किस में होती है? शिशुअवस्था में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे शिशुअवस्था में जो है सीखने की गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है? बताइए कि बच्चे जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है इरिक्सन। इरिक्सन ने इसमें यह कहा था कि बालक जो है अपने आप में अपना पहचान खोजते हैं। बालक जो अपने आप में क्या करते हैं, अपना पहचान खोजते हैं कि मैं क्या हूँ। इसमें जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं ईगो आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईगो आइडेंटिटी, ठीक है।
ईगो आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बारे में एरिक्सन ने कहा था कि ये जो होता है प्रॉब्लम ऑफ ईगो आइडेंटिटी होते हैं, जिसमें बालक जो अपनी पहचान खोजते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो इसके बारे में, इस सब के बारे में जो बालक जो है वो आपका 12 से लेकर 18 वर्ष यानी कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं इसकी तरह की भावना का विकास होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला आंसर हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। ठीक है, तो ये बात कही थी एरिक्सन मनोवैज्ञानिक ने कि बालक जो है ईगो आइडेंटिटी होते हैं, मतलब अपनी पहचान खोजते हैं। ठीक है, 35 नंबर में आते हैं, मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो फिर वही बात आया कि क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया कि इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है व्यक्ति के बाद जो है इसमें क्या होते हैं, व्यक्ति में परिपक्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, कई सारे शिक्षण विधि हैं, विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक है। तो बताइए कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शिक्षण विधि का सबसे अच्छा जो है प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जो आपका 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जो है शिक्षण विधि का जो है प्रयोग करना सबसे अच्छा जो अवस्था माना गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता क्या है कि शिक्षण विधि कई सारे शिक्षण विधि होते हैं, आगमन विधि होते हैं, निगमन विधि होते हैं, है ना। तो इसमें जो है सब विधि का जो है प्रयोग करके जो है बालक को बाल्यावस्था में सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 37 नंबर में 37 में, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। ठीक है, नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है, व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो यहाँ पे पूछ दिया नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था। नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था में होती है और इसका संबंध जो होता है यौन संबंधी समस्या से होता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग नाजुक एवं संवेदनशील समस्या कह सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर में है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति होती है, वो अपने टोली बनाने लगते हैं, टोली एज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो टोली एज जो होते हैं और वो समूह में रहने लगते हैं। तो टोली एज जो होता है वो शिशुअवस्था तो टोली एज होता नहीं है, किशोरावस्था तो होता नहीं है, प्रौढ़ावस्था तो होता नहीं है, वो उत्तर बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या होते हैं, समाज में अन्य अपने ही समान उम्र के बालकों के साथ जो है घूमना पसंद करते हैं। उसको हम लोग टोली एज भी कहते हैं, घूमने की प्रवृत्ति और नए नए चीज़ों को खोजने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे टोली में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 39, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन एक सही है देखते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। चलिए ये तो सही है, पहला तो सही है। दूसरा क्या है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ये गलत है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक चलती है। तो यहाँ तो दे दिया था किशोरावस्था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीसरा नंबर में है, विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे हट जाता है। ये भी गलत है। विकास जो जब भी होता है जन्म से लेकर वो आपका मरने तक होता है। अगला है चौथा नंबर, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। सीधी रेखा में नहीं होती है, जब भी विकास होती है वो स्फेरिकल होती है, मतलब वर्तुलाकार होती है। इस तरह से जो है विकास की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, विकास जो होती है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ये जो विकास का एक सिद्धांत भी है। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो संवेगात्मक विकास, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, इनमें से किससे प्रभावित होता है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से। तो हम लोग जानते हैं विकास का जो है किसी एक पक्ष का अगर प्रभावित होता है तो तमाम सभी पक्षों को जो वो प्रभावित करता है। और सभी पक्ष जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरशिप होते हैं, मतलब अंतर संबंध होते हैं। तो यहाँ पे जो है संवेगात्मक विकास जो है वो तीनों के साथ जो है क्या होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। तो इसका मतलब जो है केवल बी और ए और सी, बी और सी और उपयुक्त सभी उपयुक्त जो है इसका क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। क्योंकि विकास का जो क्रम चलता है उसमें सभी पक्ष जो है एक साथ मिलके जो है अंतर संबंधित मिलके जो है वो कार्य करते हैं। तो हम लोग आज जो है CDP सीरीज में चैप्टर 1 वृद्धि और विकास का आज जो हम लोग उसको कंप्लीट कर दिए थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, ये जो है वृद्धि और विकास का जो है टॉपिक का लास्ट वीडियो था इसमें। और फिर हम लोग
नेक्स्ट जो है कल से हम लोग जो है चैप्टर 2 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत का जो है वीडियो लाएंगे, उसको फिर हम लोग शुरू करेंगे। इसी तरह जो है एक एक करके चैप्टर को पे हम लोग जो है ध्यान देते हुए बहुत अच्छे से जो है ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग का तैयारी हो जाएगा। फिर हम लोग का एक भी जो है CTP का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा होगा, और सभी दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, और किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 में क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।